आपने अख्तरुल जी का नाम जरा देखो है क्या? मैंने कहा हर कीमत पर मैं अमोर जीतूंगा। मैं जिनके लिए, जलील भाई के लिए लड़ रहा था, क्या वो मेरे बड़े भाई नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? वो मैं कहा वहां क्या कोई गलत आदमी के लिए चला गया था? बच्चे लोग हमारे फेसबुकिया बच्चे इधर भी गाली गलौज शुरू हो जाता है। मैंने अमोर की चर्चा इसलिए की कि मैं राहुल गांधी जी की मीटिंग में लाखों की भीड़ जब हम गए तो अमोर की जनता ने कही कि हम इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। तो हर आदमी अपनी जब बात करता है, मैं अख्तरुल जी की एक बार भी आप कहीं सुन लो वीडियो आलोचना नहीं की। हाँ, मीम के अध्यक्ष की मैंने एक ही बात पूछा कि भाई आपको क्यों ये सुरक्षा मिला हुआ? वो लंबी लंबी बात करते हैं, अब हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। अभी तेज प्रताप जी को सुरक्षा मिला, इसके पहले नहीं मिला था। अभी Z+Y मिला तो क्यों मिला? वैसे मिल जाता है और लोगों को क्यों नहीं मिलती है? तो ये आलोचना की है कि हमारे युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव को एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहना चाहिए। कोरोना में आप सभी जगह थे, तो यही मीम पार्टी के जो नेता है हमारे भाई, याद कीजिए कि उस वक्त कौन था आपके साथ। आप जो इतना इस्तीफा और गाली गलौज शुरू कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आती मेरे बच्चों को कि आप आरएसएस और बीजेपी की तरह व्यवहार शुरू कर देते हैं पप्पू यादव के साथ। जब कोरोना था तो आप जिनके लिए हमको गाली दे रहे हैं वो कहाँ थे? वो कितने बार अमौर, किशनगंज, पूर्णिया या सीमांचल आए थे? आप जीत गए, आपको बधाई, आप सिकंदर हैं। एक तो ताकतवर लोग बहादुरगंज में है, वो हमको चैलेंज ही कर दिए थे। तो मैं तो अपना भाई है, उसको क्या अब लोगों की अपनी आदत है। लोग, हम आकाश पे थूक फेंकेंगे तो थूक तो मेरे ही मुंह पर पड़ेगा। आप याद करिए, अमोर में बाढ़ 3 बार आया था, हम घर घर गए थे। क्या आप इतना जल्दी भूल जाते हैं? मैं अच्छे आदमी को टिकट दिया, पार्टी हमारी जलील भाई को, उधर मुसब्बिर भाई को, और मैं साथ खड़ा हूँ, रहूंगा। तो हम अमोर की जनता के साथ हैं। वो मेरा घर है, मेरी मौसी है, और मैंने अमोर को गोद ले लिया। अमोर के हर दुख में मैं शामिल रहूंगा, मरते दम तक, जब तक जिंदा हूँ। 5 साल तक अमोर की सेवा करूंगा, बहादुरगंज की सेवा करूंगा, जोकी की सेवा करूंगा, ठाकुरगंज की सेवा करूंगा, मैं करूंगा। किशनगंज, यदि पूर्णिया मेरी आत्मा है तो किशनगंज मेरा जैन और जिंदगी है। याद करिए, एक दंगा हुआ था, मौलाना असराउल हक के दाढ़ी नोचे गए थे। आप ही लोग, दिलीप जायसवाल जी को तो आप गाली ही नहीं देते हैं, जो आपको भरपूर गाली देता है। यही जनप्रतिनिधि पैसे लेकर के दिलीप जायसवाल को टिकट दे, वोट दे के एमएलसी बनाते हैं। तो उसमें तो सबसे ज्यादा भूमिका मुसलमान भाइयों के जनप्रतिनिधि की है कि उनको सिर्फ आप एक कूपन पर एक छोटी सी टैबलेट और बुखार को दिखा करके आप वोट देते हैं, और वो आपको वैचारिक रूप से कितनी बीजेपी गाली देती है, बीजेपी या धर्म के आधार पर कितनी नफरतें पैदा करती है, और क्या क्या नहीं कहा। चुनाव हारने के बाद मैं तो चाहूंगा कि कहिएगा बंगाल जाने के लिए, आसाम जाने के लिए, तो जाएंगे सब जगह। हमेशा कभी ये ममता दीदी को गाली देते हैं, कभी अखिलेश जी को गाली देते हैं, किनको बकसते हैं ये? सारे काले कारनामे को, अभी बिहार के एक लड़के इनके अस्पताल गए, जब तक 3 लाख रुपया नहीं लिया, वो बिल मेरे पास अभी आने वाला है, मैं वो भी आपके पास दूंगा, तब तक लाश नहीं छोड़े। मैं अंधभक्तों को, उनके अंधभक्तों को कहना चाहूंगा, अरे यार, मैं आपकी भी माँ या आपके भी परिवार में कभी कोई कष्ट हुआ होगा रिश्तेदार को, तो पप्पू यादव अपने परिवार की तरह खड़ा होगा, चाहे वो हिंदू में राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भुनियार हो, कोई भी जाति हो।
मैंने देखा इस बार, वाह रे वाह, क्या राजनीति है। चलिए, संघर्ष मेरे रास्ते लिखा है। मैं मीम के वर्कर से कुछ कहना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा कि आपने चुनाव लड़ा तो आपने हराया किसको? मैं शुरू करता हूं। एक भी हिंदू हारे, एक भी हिंदू को आप हरा पाए, या हिंदू को जिसको आपने टिकट दी कहीं पे, 2 या 3, 4, आपने वो कितना वोट लाए? ढाका में कितना वोट लाए? आपने वहां वहां चुन करके टिकट दिया जहां पर आपको आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों को हराना था। और ये हराना क्यों था, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने जिसको भी आपने टिकट दी, वो मुसलमान को ही हराए। एक मुसलमान मुसलमान में ही हराए, किसी हिंदू को नहीं हराए। आपने कांग्रेस को, आरजेडी को, माले को, महबूब आलम जी एक गरीब आदमी था, उसको आप हरा करके 302 वोटों से बीजेपी को जिता के आपको क्या फायदा मिला? या प्रांतपुर में इशरत परवीन को हरा करके 25,000 वोट काट के आपको क्या फायदा मिला? बीजेपी को आपने वहां भी जिताया। जहां भी आप टिकट दिए, आप उठा करके देखिए। इरफान आलम जी के यहाँ 30,000 वोट आपने काटे, 7,000 वोट से बीजेपी को जिताया। मौलाना असराउल हक के बेटे को आपने हराया। मौलाना असराउल हक के बराबर में आपका क्या योगदान है? और उनके बेटे को हराया और बीजेपी को जिताया। आपने केवटी में फराज अहमद को हराने के लिए अनिसुर रहमान को लड़ाया, 14,000 वोट लिए, वो 7,000 से चुनाव हार गया। अबिदुर रहमान एमएलए पूर्णिया में हराने के लिए एरी चोटी आपने लगा दी। किशनगंज में कमरुल हदा को हराने के लिए आपने एरी चोटी एक लगाई। ढाका से फैसल रहमान को हराने के लिए आपने रंजीत को टिकट दिया, 178 वोट से हम चुनाव जीते। बहादुरगंज से आपने हराने के लिए मुसब्बिर साहब को क्या नहीं किया? जहां पर मुस्लिम विधायक ही जीतते, वहां मुस्लिम को हरा के कौन सी आपने कयादत लिख दी जनाब? सीमांचल के बेटे को सीएम बनाना। आप 18% को कह रहे थे कि हम इकट्ठा करना चाहते हैं, 17%। 18% लोगों के जीवन की तरक्की, उसकी बात। आप सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम। मैं अपने आने वाले बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम कांग्रेस ने बनाया था। AR अंतुले को महाराष्ट्र में सीएम कांग्रेस ने बनाया था। सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री आंध्रा में सीएम कांग्रेस ने बनाया था। भोला पासवान शास्त्री जी को सीएम कांग्रेस ने बनाया था। तो आप 18% को कितने इकट्ठा किए वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन गलत फहमी में 82-80% लोगों को नफरत के आधार पर इकट्ठा करने की कोशिश अमित शाह और मोदी जी ने हर दांव खेलने की कोशिश की। हम आप पर आरोप प्रत्यारोप आज नहीं लगाना चाहेंगे।